प्रिय मित्रों, आज हमारे साथ हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव डॉक्टर प्रमोद गोरी, जिनका हरियाणा में जन आंदोलन जो हैं उन पर एक विशेष पकड़ है। न केवल पकड़ है अपितु वे स्वयं आंदोलनकारी हैं। इसके साथ साथ हमारे पूरे इस क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान की तमाम जितनी भी यहाँ कार्यक्रम हैं, जागरूकता अभियान हैं, उन सब में अग्रणी स्थान रखते हैं। मेरा उनसे आज प्रश्न रहेगा कि हरियाणा में, विशेष तौर से हरियाणा में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर खाप पंचायत का क्या रोल है, इस पर हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर प्रमोद गोरी। धन्यवाद राम मोहन राय जी। आपने एक ऐसा संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा उठाया है जो हरियाणा के समाज को एक तरह से कलंकित करता है, और न केवल कलंकित करता है बल्कि हरियाणा के समाज में जो पितृसत्ता और जाति का जो गठजोड़ है, इन दोनों संस्थाओं ने जिस तरह से महिलाओं के जीवन को पीछे धकेलने में बहुत बड़ी भूमिका असल में निभाई है। और ख़ास करके जो खाप पंचायतें हैं वो दो मुद्दों पर एक तरह से आक्रमणकारी अपना रवैया अपनाती हैं। एक मुद्दा ये है कि कभी भी महिलाएं अपनी लड़कियां, युवा लड़कियां और महिलाएं अपनी इच्छा से शादी विवाह का जो मसला उठ कर आता है। आज लड़कियां जिस तरह से तेज़ी से बहुत आगे बढ़ी हैं और 21वीं सदी में जिस प्रकार से वो अपनी स्वतंत्रता को एक तरह से जीवन में देखना चाहती हैं, उसके खिलाफ है असल में खाप पंचायत का पूरा रोल। और पितृसत्ता और एक तरह से जाति, इन दोनों को खाप पंचायतें मजबूत करने पर लगी हुई हैं। संवैधानिक भूमिका उनकी नहीं है, संवैधानिक चेतना उनके पास नहीं है। वो पिछड़ी हुई सोच के साथ इन दोनों इश्यूज़ को लेकर हरियाणा में बार बार आक्रमण करती हैं महिलाओं पर, चाहे वो चॉइस मैरिज का मसला हो या वो इंटरकास्ट मैरिज का मसला हो। और यहाँ तक कि संविधान ने जिस प्रकार से महिलाओं को या एक नागरिक को अधिकार दिए हैं, इस को लेकर चाहे सामान्य रूप से लड़के और लड़कियाँ अगर अपना किसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग से मैरिज करना चाहती हैं, तो ऐसे क्रूर एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी आपको मिलेंगे कि लड़का और लड़की को जो है हत्या कर दी गई, और हत्या करने के लिए माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, और उन्होंने ये बताया कि हमारा जातीय गौरव जो है वो उसको बहुत चोट पहुँची है। उनके जातीय गौरव को जो चोट पहुँचती है वो वास्तव में महिलाओं के स्वतंत्रता के और समानता की और न्याय के अधिकारों के खिलाफ है पूरी की पूरी। और ऐसे हरियाणा के अंदर अनेक मामले आते हैं। खाप पंचायतें जो है इन मामलों के पूरी तरह से खिलाफ हैं, और इन कारणों से दरअसल खाप पंचायतें जो हैं वो कभी कभी अपना एक उदार रवैया भी दिखाने की कोशिश करती हैं, उदार चेहरा भी दिखाती हैं, और वो जैसे दहेज के खिलाफ कुछ बातें कभी कभी वो करने लगती हैं। या पीछे अभी किसान आंदोलन में भी उन्होंने एक एकता की बात की, किसान आंदोलन के अंदर उनकी भूमिका रही। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, खास करके अगर महिला पक्ष को देखें, जेंडर के पक्ष को देखें, तो बहुत प्रतिक्रियावादी और बहुत पिछड़ी हुई सोच के साथ ये खापें आती हैं। और ख़ास करके जो है वो लड़कियों के, गरीब लड़कियों का, अगर लड़की किसी गरीब जाति से है, पिछड़ी जाति से है, निम्न जाति से है, तो उनके पेरेंट्स को भी वो एक तरह से गांव को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, और लड़के और लड़कियों की हत्या करने पर भी तुल जाते हैं। या यहाँ तक भी केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने माँ बाप को भी एक तरह से प्रभाव में ले लिया कि इनको आप कम से कम अपने परिवार से बेदखल करिए, और एक आध मामले में तो माँ बाप को भी शामिल कर दिया गया हत्या में। तो इस प्रकार का जो क्रूर रवैया, बर्बर रवैया एक तरह से खाप पंचायतों ने अपनाया है, और वो हमारे संवैधानिक कानून को नहीं मानती, कोर्ट कचहरी और न्यायालय को नहीं मानती, उनके अपने ही फरमान हैं। इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो है वो हरियाणा के अंदर यदा कदा देखने को मिलते हैं। डॉक्टर गोरी, हमने ये भी सुनने में आया है कि खाप पंचायतों ने कन्या भ्रूण हत्याओं के खिलाफ
भी अपनी बात कही है, बालिका की शिक्षा के लिए भी बात कही है, दहेज के खिलाफ तो जैसे भी आपने बात कही है। तो क्या ये इसका पॉजिटिव पक्ष नहीं है? क्या ये पॉजिटिव पक्ष उनकी नकारात्मक जो सोच है उस पर हावी है, या ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है? आपने बहुत अच्छी तरह से खुद ही अपने इस बात को एक तरह से गहराई से पकड़ा है, क्योंकि दरअसल ये फेस सेविंग है। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये फेस सेविंग है, जो दहेज के खिलाफ या वो लड़कियों की शिक्षा के लिए या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो बात करते हैं, वो दरअसल वो अपने अस्तित्व को बचा के रखने के लिए करते हैं। दरअसल एक जेंडर डिस्कोर्स के अंदर वो कभी भी शामिल नहीं हुए, और महिलाओं की जो आगे बढ़ती हुई जो एक तरह से जमात है उसके प्रति उनकी मानसिकता तैयार नहीं हुई अभी, और वो नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है महिलाओं को। और विशेष बात दरअसल ये है कि पैट्रियार्की के साथ मिलकर जब वो ऑपरेट करते हैं तो वो बहुत भयानक रूप अख्तियार करते हैं, और उसमें महिलाओं की चॉइस का जो मसला है उसके खिलाफ वो जो कारनामे करते हैं, इससे महिलाओं का बहुत ज़्यादा एक तरह से पीछे चला जाना सुनिश्चित हो जाता है समाज के अंदर। एक मेरा आखिरी सवाल है कि खाप का मतलब तो तमाम उस क्षेत्र की तमाम जातियों का एक संगठन है, पर क्या इसमें जो दलित हैं, पिछड़े हैं, क्या उनका भी कोई रोल रहता है, या जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं वही अपना वर्चस्व रखती हैं? असल में खाप का जो सर्व जातीय स्वरूप था किसी समय पे, इतिहासकारों का मानना है कि ये बहुत पुरानी बात हो गई। एक समय के ऊपर खाप ने सर्व जातीय अपना स्वरूप अख्तियार किया था, लेकिन अब जो खाप हैं वो वास्तव में जाति प्रधान है। अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे तो और कोई भी जाति ऐसी नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा शायद कि ब्राह्मण खाप, आपने दलित खाप ये कभी नहीं सुना होगा, या कोई और सिख खाप। ये केवल मात्र ऐसी खापें हैं जो व्यक्ति तो अपने आप को इलाके के तौर पर संगठित होकर और सर्व जातीय कहती हैं, लेकिन इसमें जो जातीय वर्चस्व है वो दरअसल एक मुख्य जाति का ही बना रहता है, और वो उस जाति के अंदर जो है वो दलित विरोध ही पाया जाता है कुल मिला के। तो क्या इन खाप में जो आपने बताया कि अगड़ी जातियों के लोग रहते हैं, क्या महिलाओं का भी स्थान है कहीं, या सिर्फ पुरुषों का ही है? खाप की जब बड़ी बड़ी लामबंदियाँ होती हैं तो उस समय महिलाएं भी शामिल होती हैं। और ये देखिए कि मैं बार बार इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि खाप का असल में जो जातीय स्वरूप है वो पितृसत्ता के साथ मिलकर चलता है, और जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हो जाती हैं वो महिलाएं जो हैं वो पितृसत्ता के विचारों के प्रभाव में खाप के जाने अनजाने एक तरह से साथ में शामिल रहती हैं। तो जैसी कोई राजनीतिक लामबंदियाँ भी होती हैं कई बार खापों की, जैसे मैंने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी आपको खाप के बैनर के नीचे या खाप के पूरे संगठन के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो जेंडर डिस्कोर्स है, असल में हम इस पे उनकी जो प्रतिक्रिया, उनकी जो भूमिका है वो दरअसल वाकई काफ़ी नकारात्मक है, क्योंकि वो पैट्रियार्की और जेंडर को एक तरह से मिलाकर वर्चस्वकारी एक टूल बनाते हैं। आपने कहा कि किसान आंदोलन में, दूसरे आंदोलनों में वो रहते हैं, क्या खाप के निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका रहती है? ये एक और महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, और यहाँ वही बात मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि खाप का जो बुनियादी चरित्र है वो पितृसत्ता के साथ और पुरुष प्रधानता के साथ चलता है, तो महिलाओं की कोई ऐसी भूमिका देखने में नहीं आती है कि वो कुछ वास्तव में कहती हों। हाँ, ये ज़रूर बात है कि वो जहाँ तक पुरुष प्रधानता के साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं वहाँ तक उनकी भूमिका स्वीकार्य है, लेकिन अन्यथा खापों का कोई इस प्रकार का प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली नहीं है कि वो महिलाओं से या किसी भी अपने व्यक्तियों से जो है वो सलाह लेती हों। दरअसल वो बहुत ही छोटे से समूह के माध्यम से ये पूरा खाप संगठन जो है वो संचालित किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि खाप का बड़ा धर्मनिरपेक्ष सा स्वरूप है, उसमें हर धर्म के लोग हैं। अगड़ी जातियों का जिनके आपने बताया कि वो नेतृत्व में हैं, उसमें भी हर धर्म के लोग हैं, तो इसमें खाप के इस नेतृत्व में हर धर्मों के लोग हैं, कोई धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि असल में अब हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की खाप की संरचना है
वो संरचना असल में धर्मनिरपेक्ष भी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे अगर आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा विचार है जिसके मायने काफ़ी व्यापक है। अगर कुछ मिली जुली उसके अंदर भागीदारी आ भी जाती है, लेकिन विचार की दृष्टि से और उनकी कार्यवाहियों की दृष्टि से वो ना तो संवैधानिक हैं, ना धर्मनिरपेक्ष हैं और ना ही सर्वजातीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात बहुत कम समय में रखी और बहुत ही सारगर्भित रखी। मुझे ये प्रश्न डॉक्टर रविंद्र शर्मा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के और सीनेट के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे, उनके द्वारा प्रस्तावित थे और मैंने ये मुनासिब समझा कि इनका जवाब देने के लिए आपसे उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आज आपने ये समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।